हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के एक्सटर्नल फीचर के बारे में। एक्सटर्नल फीचर क्या क्या होते हैं, हार्ट की ऊपरी बनावट, यानी कि एक्सटर्नल फीचर मतलब ऊपरी बनावट कैसी होती है, इसका क्या क्या होता है, कौन कौन से फीचर होते हैं। तो हम इसी चीज़ की आज बात करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हार्ट ऑफ एक्सटर्नल फीचर, यानी कि इसके जो एक्सटर्नल फीचर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर। तो एक्सटर्नल फीचर बेसिकली इसमें तो होते हैं 7 तरह के एक्सटर्नल फीचर होते हैं। तो हम वन बाय वन इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे देखिए क्या होता है। नंबर 1 पे होता है ग्रुप्स, यानी कि इसके जो ग्रूव होते हैं कितने होते हैं, ग्रूव कितने होते हैं। ठीक है, तो हार्ट के ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो हार्ट के ग्रुप देखते हैं पहले। सर्कुलर, आर्टरियो, वेंट्रिकुलर, या इसको हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कुस। कोरोनरी सल्कुस बोलते हैं। और कोरोनरी सल्कुस जो होते हैं ये एंटीरियर होता है, एंटीरियर होता है और पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर ये दोनों होता है। ठीक है, इसका ग्रुप का पहला ये हो गया। दूसरा हो गया इंटर आर्टेरियल ग्रुप। आर्टेरियल ग्रुप, ये इंटरनल आर्टेरियल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है ये भी एंटीरियर पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों होता है। ये दो भागों में डिवाइड होता है। तो एंटीरियर में क्या होता है, एंटीरियर में होता है हिडन बाय ऑर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, हिडन बाय ऑर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक होता है। ठीक है, अब नंबर 3 पे बात करते हैं हम। इसका जो ग्रुप होता है वो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप होता है। ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप, इंटरवेंट्रिकुलर इसका ग्रुप होता है। और ये जो होता है ये भी एंटीरियर पोस्टीरियर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये इसके ग्रुप हो गए। ठीक है, ग्रुप हो गए 3। ठीक है, अब यहाँ पर अब दूसरे नंबर पे इसके बात करते हैं हम अपेक्स की। अपेक्स का इसका जो एक होता है अपेक्स, इसका एक होता है हार्ट ऑफ अपेक्स, यानी कि जो हम जैसे कि हमारा हार्ट ऐसे करके होता है तो ये लास्ट का नीचे का हिस्सा जो होता है उसको हम अपेक्स बोलते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पे आ गया हमारा बेस। इसका बेस भी होता है। ठीक है, इसका बेस होता है। और नंबर 4 पे हम देखते हैं, 4 पे कौन सा होगा, 4 पे होगा हमारा बॉर्डर ऑफ हार्ट। बॉर्डर ऑफ, हमारे जो हार्ट होता है उसके बॉर्डर कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अपर बॉर्डर होता है, अपर बॉर्डर हो गया, इन्फीरियर बॉर्डर हो गया, इन्फीरियर बॉर्डर हो गया, और आपका राइट हो गया, राइट बॉर्डर हो गया, लेफ्ट बॉर्डर हो गया। ठीक है, ये तो हो गए हमारे बॉर्डर इसके। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे इसका होगा सरफेस ऑफ हार्ट। सरफेस ऑफ हार्ट, यानी कि इसके हार्ट के जो होते हैं वो कौन से सरफेस होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, कैसे सरफेस होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं एंटीरियर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका कौन सा सरफेस होगा, एंटीरियर या स्टर्नोकोस्टल, या स्टर्नो
कोस्टल, ठीक है, स्टर्नो कोस्टल होगा। नंबर 2 पे होगा इंफीरियर, इंफीरियर होगा या डायफ्रामेटिक, यानी कि डायफ्राम की जगह जो होगी, डायफ्राम की तरफ जो होगा इसका, ठीक है, डायफ्रामेटिक होगा, ठीक है, या होगा लेफ्ट सरफेस, ठीक है, और तीसरा होगा लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट सरफेस तीसरा जो होगा ये होगा लेफ्ट सरफेस, ठीक है। तो अब नंबर 6 पे क्या आता है, नंबर 6 पे आता है हमारा क्रक्स ऑफ हार्ट, ठीक है, क्रक्स, ये होता है क्रक्स ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का क्रक्स कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका मीटिंग पॉइंट, जहां पर मिलता है पूरा ये, ठीक है, इसे हम मीटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ मिलता है, चलिए देखते हैं। ये मिलता है इंफीरियर आर्टेरियल, इंटर आर्टेरियल, सॉरी, इंटर आर्टेरियल, एट्रियोवेंट्रिकुलर, आर्टेरियोवेंट्रिकुलर, अब इंटरवेंट्रिकुलर, इंटरवेंट्रिकुलर, ठीक है। और इनको मिलाकर क्या बनता है, ये ग्रुप बनता है, जिसे, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है, क्रक्स ऑफ हार्ट, ठीक है। और नंबर 6 हो गया ये। नंबर 7 पे आते हैं हम, अब नंबर 7 पे आते हैं, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, टाइप ऑफ सर्कुलेशन, टाइप ऑफ सर्कुलेशन पे आते हैं। सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है, हमारे जो हार्ट में सर्कुलेशन होता है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, पर्मोनली सर्कुलेशन होता है, ठीक है। और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होता है ये हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट आर्टरियम की तरफ, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है ये हमारी बॉडी से जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, और ये जो आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेके जाता है, ठीक है, लंग्स की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। तो ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, इसमें जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके आता है और पूरे सिस्टम में पहुंचाता है, और इसमें जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, ठीक है। तो ये थे, हमें, चलो हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार और। क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल फीचर में ग्रुप्स बनता है, ग्रुप्स में होता है सर्कुलरी आर्टरियो वेंट्रिकुलर होता है, इंटर आर्टरियल ग्रुप्स होता है, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप होता है, ठीक है। और सर्कुलर आर्टरी वेंट्रिकुलर को हम कोरोनरी सल्कुस भी कहते हैं, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर भाग में डिवाइड होता है। तो इंटर आर्टरियल ग्रुप को एंटीरियर पोस्टीरियर ये दो भागों में डिवाइड होता है, जिसे हम हिडन बाय द आउटा एंड पल्मोनरी ट्रंक भी बोलते हैं, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक में आता है। इंटरवेंट्रिकुलर में क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप में क्या होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर होता है, ठीक है। अब ये सेकंड नंबर पे होता है अपेक्स, जो अपेक्स होता है हमारा, अपेक्स यानी कि जो नीचे का हार्ट का जो नीचे का एक कोना टाइप का होता है, जो लास्ट में एक कोना टाइप का होता है, उसे अपेक्स ऑफ हार्ट बोलते हैं, ठीक है। नंबर 3 होता है बेस, बेस होता है, ठीक है। और नंबर 4 पे होता है आपका ये हार्ट के बॉर्डर होते हैं, इंफीरियर बॉर्डर हो गया, अपर बॉर्डर हो गया, इंफीरियर बॉर्डर हो गया, राइट बॉर्डर हो गया, लेफ्ट बॉर्डर हो गया, ठीक है। ये होते हैं दोनों तरफ के। जैसे देखिए ये हार्ट है हमारा, ये है हार्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर हो गया, और अपर बॉर्डर यहाँ साइड में होता है, इंफीरियर इधर को होता है, अपर बॉर्डर ये हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से मिला हुआ होता है यहाँ पर,
और ये लास्ट वाला हिस्सा जो होता है इसे हम अपेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह से देखिए, यहाँ हम डायग्राम एक बार बनाते हैं दोबारा। हेड होता है ऐसे ऐसे, ये इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ये होता है इस तरह से, सिंपल हमने बताया। ये जो होता है कोनालास्ट का, इसको हम अपेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब सरफेस की बात करें, बॉर्डर ऑफ सरफेस, सरफेस कौन सा होता है, एंटीरियर होता है, इन्फीरियर होता है, लेफ्ट सरफेस होता है। एंटीरियर को हम स्टर्नोकोस्टल भी बोलते हैं, इन्फीरियर को हम डायफ्रामेटिक जो बोलते हैं, यहाँ ये हमारा जो डायफ्राम से अटैच होता है, ठीक है। ये स्टर्नोकोस्टल ऊपर वाली जो स्टर्नोकोस्टल होती है हमारे यहाँ अटैच होता है। अब ये क्रक्स ऑफ द बॉर्डर, क्रक्स ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के हार्ट, क्रक्स ऑफ द हार्ट यानी कि हार्ट के क्रक्स कौन होता है, मीटिंग पॉइंट जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, एंटीरियर आर्ट्रियल, एंटीरियो वेंट्रिकुलर, इंट्रावेंट्रिकुलर ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पर होते हैं। तो टाइप ऑफ सर्कुलेशन, इसमें सर्कुलेशन भाई देखो दो टाइप का होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट आर्ट्रियम की तरह जाता है, जिसके हम हार्ट के होते हैं 4 चैम्बर। देखिए ये इस तरह से हार्ट हुआ, हार्ट ये 4 भागों में डिवाइड होता है। ये होता है हमारा राइट आर्ट्रियम, ठीक है। राइट साइड में राइट हैंड की तरफ जो होता है ये राइट आर्ट्रियम होता है, ये राइट वेंट्रिकुलर होता है, ठीक है। तो और ये जो होता है ये लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है, ठीक है। ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक। तो अब हम एक्सटर्नल जो हमने बात की थी हार्ट एक्सटर्नल फीचर के बारे में, तो अब इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो चलिए हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं हार्ट का। ये हार्ट का डायग्राम ऑलरेडी मैंने पहले बना रखा है। ये इस तरह से देखिए, ये हो गया राइट आर्ट्रियम, इस तरह से ये घुमाया, ये ठीक है। तो ये हो गया हार्ट का स्ट्रक्चर। तो हम देखिए कैसे कैसे होता है। ये हो गया हमारा, ये जो बीच में ये जा रहा है ये है आर्च ऑफ आर्टा, ये आर्टा की आर्च है और ये ब्रांचेस हैं इसकी। ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ये इंफीरियर वेना केवा है, ये सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बॉर्डर की, कौन कौन से बॉर्डर जो हमने बात की थी 4 बॉर्डर की। तो इधर हम बॉर्डर की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट बॉर्डर, और ये इधर का हो गया ये जो है राइट बॉर्डर, ठीक है। राइट, ये राइट बॉर्डर हो गया, ठीक है। और ये हो गया इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। ये इंफीरियर बॉर्डर हो गया। और ये है अपर बॉर्डर, ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे ये अपर बॉर्डर, ठीक है। ये हो गया अपर बॉर्डर, ठीक है। तो ये जो होता है बॉर्डर की हम बात करते हैं। सबसे पहले ये अपर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। ये जो है, ये जो अपर बॉर्डर है, ये जो मेनली होता है मेनली लेफ्ट आर्ट्रियम से निकलता है। ये जो है ना, ये वाला आर्ट्रियम जो पीछे बैक है, ये इसके जो लेफ्ट आर्ट्रियम, ये मेनली जो निकलता है फॉर्म्ड बाय मेनली लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से निकलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं लेफ्ट बॉर्डर की। लेफ्ट बॉर्डर में कहाँ से निकलता है, ये फॉर्म्ड बाय लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो होता है, ये बॉर्डर जो बनता है, ये जो लेफ्ट बॉर्डर बनेगा, ये बनेगा हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम आर्ट्रिकुलर लेफ्ट आर्ट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ध्यान रखिए ये इस साइड से है ना, तो ये जो है वेंट्रिकुलर से निकल रहा है, तो वो यहाँ से जो निकलेगा, ये जो नीचे का हिस्सा होगा, उसे हम जो बोलेंगे वो लेफ्ट आर्ट्रिकल नहीं बोलेंगे। लेफ्ट आर्ट्रिकल तो ये हो गया लेफ्ट, इसको जो यहाँ पर बेस होगा इसका बना हुआ, तो ये लेफ्ट ऑरिकल होगा,
और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से इसका फॉर्म्ड होगा, ये यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो मेजर पोर्शन, जो सबसे ज़्यादा बड़ा मेजर पोर्शन किसका होता है, मेजर जो पार्ट होता है, मेजर यानी कि इसका बड़ा हिस्सा जो होता है लेफ्ट बॉटम, ये जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है, मेजर पोर्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है, ठीक है। अब हम इधर बात करते हैं इंफीरियर बॉर्डर। इंफीरियर बॉर्डर में क्या होता है, इंफीरियर बॉर्डर जो होता है, ये जो होता है फॉर्म्ड बाय राइट वेंट्रिकल, जो लार्ज पोर्शन होता है, फॉर्म्ड बाय, पहले हम बात करते हैं फॉर्म्ड बाय राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो होता है राइट वेंट्रिकल में जो होता है लार्ज पोर्शन होता है, राइट वेंट्रिकल का जो पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन होगा, ये वाला राइट वेंट्रिकल का पोर्शन जो है ये सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें होता है सबसे ज़्यादा इसका पार्ट जो होता है, राइट वेंट्रिकल का जो पार्ट होता है ये सबसे ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। तो लार्ज पोर्शन, लार्ज पोर्शन, ठीक है, और ये स्मॉल पोर्शन, स्मॉल पोर्शन, ठीक है, ये स्मॉल पोर्शन में होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट बॉर्डर की। राइट बॉर्डर कैसे फॉर्म होगा, राइट बॉर्डर जो फॉर्म होगा ये होगा फॉर्म्ड बाय राइट आर्टरियम, फॉर्म्ड बाय राइट आर्टरियम, जो एक्सटेंड फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा टू इंफीरियर वेना केवा, ये जो है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से इंक्लूड होगा, ठीक है, ठीक है। अब हमने जो एपेक्स की बात की थी, एपेक्स कौन सा होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो नीचे का जो नोकदार हिस्सा होता है, इसे हम बोलते हैं अपेक्स, ये होता है अपेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे सल्कुस की बात की थी, ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या होता है, ये होता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कुस, ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कुस होता है। और ये वाला जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, तो ये जो होता है हमारा, ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं राइट कोरोनरी सल्कुस, राइट कोरोनरी सल्कुस या राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर सल्कुस, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सल्कुस, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे सल्कुस की। ये जो सल्कुस है, ये वाला, ये पोस्टीरियर साइड से, या ये हार्ट जो हम देख रहे हैं, ये एंटीरियर व्यू है, यानी कि आगे की तरफ से देख रहे हैं, चेस्ट की तरफ से। अगर पीठ की तरफ से देखेंगे, जैसे कि हार्ट जब बाहर होता है तो पीठ की तरफ वाला हिस्सा हम देखेंगे तो वहां पर दिखाई देगा ये वाला, जिसे हम बोलेंगे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कुस, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कुस, ठीक है। तो इसे पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर सल्कुस बोलेंगे। तो ये था हार्ट का एक्सटर्नल फीचर, ठीक है। देख लीजिए पूरा इस तरह से देख लीजिए, ये देखिए, ये एक्सटर्नल फीचर था बॉर्डर का, हार्ट का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।